3 जून को दिल्ली के होटल में आग लगी थी जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई। इसमें जान गंवाने वाले हर इंसान की अपनी अलग कहानी है। एक विदेशी हैं जो बेटे के इलाज के लिए भारत आए थे, लेकिन अब मुर्दा घर के चक्कर काट रहे हैं। एक 25 साल की लड़की है जो छोटे शहर से निकलकर अपनी नई नौकरी के लिए दिल्ली आई थी, लेकिन अब जान गंवा चुकी है। एक विदेशी स्टूडेंट है जो 2 साल बाद अपने देश से आई किसी महिला से मिलने जा रही थी। वो खुश थी, लेकिन अब वो उस महिला का शव ढूंढ रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 40 साल के हबीब आबिद अपने बेटे के इलाज के लिए इराक से भारत आए थे। उनके 18 साल के बेटे हैदर को ब्रेन ट्यूमर है। उन्होंने हैदर को मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया और खुद फ्लरिश होटल में रुके थे। उनके साथ उनके रिश्तेदार अली अमीर मूसा भी आए थे। हबीब इंडियन एक्सप्रेस को बताते हैं, सुबह हमने लोगों की चीखें सुनी। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, आग की लपटें दूसरी फ्लोर तक पहुंच गई थी। बाहर खड़े कुछ लोगों ने कमरे की खिड़की तोड़ी और एक सीढ़ी लगा दी। मैं उस सीढ़ी का इस्तेमाल करके नीचे उतर गया, लेकिन अली सीढ़ियों से भागकर नीचे की तरफ धुएं से भरे कमरे में चला गया था। इतना बताते हुए हबीब सुबक पड़े और कहते हैं कि मेरा बेटा अभी भी सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में है। इस हादसे में जिन विदेशियों की मौत हुई है, उनमें से अधिकतर लोग इलाज के लिए भारत आए थे। जो तीमारदार थे उनकी मौत हो चुकी है और जो इलाज के लिए भर्ती हैं, उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक मारिया नाम की एक लाइबेरिया महिला भी थी जिसके साथ कुछ ऐसी ही कहानी हुई। वो 2 साल पहले पढ़ाई के लिए भारत आई थी और अब अपनी 61 साल की आंटी जंजे रोलैंड का शव ढूंढ रही हैं। मारिया बताती हैं, मैं बहुत खुश थी। 2 साल पहले ग्रेजुएशन के लिए लाइबेरिया छोड़कर भारत आई थी। तब से मैंने अपने देश के किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा था। मैं इस वीकेंड अपनी आंटी से मिलने वाली थी। वो पिछले हफ्ते अपने पति के इलाज के लिए आई थी। उन्होंने अंकल को मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया था। मैं उनकी यानी अपनी आंटी की बॉडी देखने आई हूँ। मुझे तो ये तक नहीं पता कि हॉस्पिटल में भर्ती उनके पति ये सब जानते भी हैं या नहीं। नाइजीरिया से आए माँ बेटे एस्थर और डेविड की भी मौत हो चुकी है। दोनों एस्थर के इलाज के लिए भारत आए थे। 25 साल की श्रुतिका बनिरवाल भी इस हादसे में नहीं रही। श्रुतिका झारखंड के बोकारो की रहने वाली थी। मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उनका कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। नौकरी के लिए दिल्ली आई थी। उनकी आखिरी बार फोन पर अपने दोस्त अमन सिंह से बात हुई थी। अमन बताते हैं, मैं वो चीखें कभी नहीं भूल सकता। मेरा उससे संपर्क टूट गया था। जब दोबारा कॉल कनेक्ट नहीं हुआ तो मैंने दिल्ली में रहने वाले दूसरे दोस्त से बात की, तब जाकर पुलिस से आग के बारे में पता चला। श्रुतिका अपनी नई नौकरी के लिए बहुत खुश थी। ये कुछ मुट्ठी भर केस हैं जिनके बारे में हमने बात की। इसके अलावा भी ऐसी कई कहानियां हैं जो होटल की उस आग में जल गई। एक भारतीय परिवार भी था जो खत्म हो गया। उस परिवार के 8 लोग जलकर उनकी मौत हो गई। इस लापरवाही का शिकार सिर्फ वो 21 लोग नहीं हुए जिनकी मौत हो चुकी है, बल्कि सैकड़ों लोग उसके शिकार हुए जो किसी ना किसी तरीके से मृतकों से जुड़े हुए थे। किसी के पिता, किसी का पति, किसी की माँ है जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं और इस बात से अनजान है कि उनके अपने की मौत हो चुकी है। होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन क्या होटल मालिक इन मौतों का इकलौता जिम्मेदार है? बड़े पदों पर बैठे उन अधिकारियों का हिसाब कौन करेगा जिनकी देखरेख में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं? इन 21 मौतों का आरोपी सिर्फ लवकेश बजाज नहीं है। इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लैंड टॉप।